नमस्कार, मैं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और इस वक्त हम संसद में हैं। हमारे साथ मौजूद हैं देश के मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते साहब। कुलस्ते साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा है, बहुत मेहनत की, लेकिन परिणाम उस अनुसार नहीं आ पाए। कुलस्ते साहब, ये विधानसभा क्या कहा, आपके लिए कैसा रहा और क्या कहा? देखिए, हमने जितना अच्छा लड़ सकते थे जी, वो हमने पूरी कोशिश की, परंतु दुर्भाग्य कहना चाहिए कि हम सफल नहीं हो पाए। जी, मैं तो यही मानता हूं, परंतु मतदाताओं का भी वहां पर जो भी परिस्थितियां थी, कुछ राजनीतिक पार्टियां जरूर थी जिनका आपस का टाई अप होना वो एक बड़ा गलत मैसेज गया और इसके कारण थोड़ा मार्जिन था जी। वो से हम पीछे रह गए। लेकिन मध्य प्रदेश में जो इतनी बड़ी जीत हुई, मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी जीत हुई और आप जैसे कद्दावर नेताओं के साथ ऐसा हो गया, तो क्या कुछ पार्टी के कार्यकर्ता या इंटरनल कोई पॉलिटिक्स भी रही क्या? देखिए, जितना हम क्योंकि आपका नाम तंत्र मुख्यमंत्री विकसित के कर तौर सकते पर भी माना जा रहा था। जितने तरीके से चुनाव को हम लड़ सकते थे हमने पूरी कोशिश की, परंतु मैं यही कह सकता हूं कि दुर्भाग्य या आजकल राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत सारे विषय आते हैं, परंतु कार्यकर्ताओं ने बहुत सम्मान के साथ काम किया। जी, ये एक अनुभव उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर आया है। ये कहा जा रहा है कि लाडली लक्ष्मी ने मध्य प्रदेश में कमाल कर दिया। तो अगर लाडली लक्ष्मी मध्य प्रदेश में कमाल करती तो आपकी विधानसभा में भी कमाल करती। देखिए, मैंने कोशिश किया, सभी समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग, लाडली बहनों से भी, उनसे भी बराबर संवाद हुआ। जो कमजोर मतदान केंद्र थे वहां तक मेरा जाना भी हुआ और मैंने जो 100 हमने पोलिंग सेंटर्स थे जी, उनको भी हमने तैयार किया और वहाँ भी बराबर लोगों के साथ बातचीत, संवाद, बैठकें हमने की और जो चुनाव की दृष्टि से जैसा संपर्क करना चाहिए वो संपर्क भी मैंने किया। जी। परंतु जब परिणाम आए तो बहुत आश्चर्यचकित परिणाम आए। यही तो इसका मेरे लिए- मतलब आपकी विधानसभा में लाडली बहना ने कोई असर नहीं किया? देखिए, उसका अगर कितना अगर प्रभाव करती तो हुआ, जी। कितना वो मेरे यहाँ 3% महिलाओं का पोलिंग ज्यादा रहा। अच्छा, 3%। तो आपके खिलाफ चला गया क्या? अब वो वोट के बारे में तो मैं कह नहीं सकता, परंतु 3% महिलाओं का वोटिंग हुआ, ज्यादा है इसका। नहीं, तो ये कहा गया पिछले कि टाइम से। लाडली बहना ने बीजेपी के लिए वोट किया और अगर 3% महिलाओं का वोट बढ़ा तो आपको नहीं गया। उसमें एक है जो समीकरण है, लगभग वहां पर 2,63,000 वोटर्स हैं, उनमें से 2.25 के आसपास तो ट्राइबल है और 1.5 लाख गोंड ट्राइब से। हमारे बाकी 28,000 बाकी दूसरे जो ट्राइब्स हैं बैगा हैं जी, लगभग है। हमारे 13,000 करीब है हमारे प्रधान समाज ऐसा है, लगभग है 2 लाख के आसपास ये वोटर्स है जो होते हैं। ये केवल वोटर्स थे, बाकी लगभग है मुझे लगता है कि करीब 50,000 बाकी अदर वोटर्स थे, जिसमें से हमारा 3 से 4% है वोट जो एससी समुदाय के, जो अनुसूचित जाति के लोग थे, ये थे। अगर ऐसा टोटल वोट का अगर हिसाब देखें जो वोटर्स थे वो लगभग उनकी संख्या करीब 40 से 45,000 थी, परंतु जो गोंडवाना वहाँ पर एक छोटी रीजनल पार्टी है उसने नुकसान पहुंचा। उनका और उनका जो सिंबल था वो सिंबल उनको मिला नहीं। 2 पार्टियां वहाँ पर आपस में उस सिंबल के लिए तो टास हुआ, तो जिसके पास जाना चाहिए था उनके पास नहीं गया। वो दूसरे गोंडवाना का जो एक वर्ग था जिनने राजनीति उसके पास चला गया। आपकी रणनीति क्या होगी अगली? तो उसमें अब देखते हैं, पार्टी जो तय करेगी उस आधार पर काम करेंगे, परंतु हम निरंतर पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं। जो जिम्मेदारी अभी दी, ट्राइबल का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा, ट्राइबल का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिला। जो काम हमारे पास था उस पर कहीं हमने कमी नहीं की। दुर्भाग्य यही रहा कि हम अपनी सीट को दुख हुआ, दुख हुआ। देखिए, अब राजनीति में ये तकलीफ तो होती है। चलिए, कोई बात नहीं, जो हुआ। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने हमसे बात की। बहुत बहुत शुक्रिया।